अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिक्सल लैब प्लस की आज दूसरी क्लास में आपको एक बार फिर फ़ोटो एडिटिंग के बारे में बताया जाएगा कि आप एक फ़ोटो को कैसे एडिट कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपने यहाँ पे एक तस्वीर लेकर आनी है और उसको आपने कहीं पे लगाना है, वो लग नहीं रही, तो उसको आपने कैसे काटना है और किन तरीक़ों से काटना है। तो उसके लिए 2-3 मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या कि आपको एक तस्वीर ले आनी है, ठीक है। तो आपने कोई भी तस्वीर ले आनी है, मिसाल के तौर पर ये एक तस्वीर है मेरे पास, तो आप इसे यहाँ से लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको गोल करना चाहते हैं, लेकिन गोल हो नहीं रही। ये देखें, इसका जो सर है वो कट रहा है आधा। तो ये किस तरह से हम बचाएं? तो इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है कि क्रॉप वाले बटन पर वापसी चले जाएं, इसको मुकम्मल कर दें, फुल कर दें, इसका दायरा ख़त्म कर दें और इसको यहाँ पर रख कर यहाँ से इस वाले बटन से, ये जो आखिर पर है, इस वाले बटन से आपने यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देना है इसको, ठीक है। इसका बैकग्राउंड मिसाल के तौर पर आपने ख़त्म कर देना और इसको दरमियान में रख लेना है। दरमियान में रख लेने के बाद आपने यहाँ से सिंपली इसको सेव कर लेना है और सेव कर लेने के बाद जैसे ये सेव होता है तो इसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट करने के बाद आपने कोई भी बैकग्राउंड लगा लेना है जो आप लगाना चाहें। तो उसके बाद आप इंपोर्ट पे एक बार फिर चले जाएं और जो आपने अभी सेव की है तस्वीर, तो वो आपने लेकर आनी है और देखना है कि आया कि वो हमसे पहले तरह कट रही है या नहीं। तो आपने यहाँ से सिंपली दायरा करना है और इस दायरे को यहाँ से छोटा कर लेना है। जितनी भी आप इस तस्वीर रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो ये देखें, अब इसका सर नहीं कट रहा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आपने सिंपली यहाँ से एक दायरा ले लेना है, ठीक है। इसको यहाँ से ख़त्म कर देना है और यहाँ से इसका स्ट्रोक जो है वो बढ़ा देना है। जितना भी आप बढ़ाना चाहें, काम करना चाहें, आप रख सकते हैं। चलें, मैं इतना रख लेता हूँ। उसके बाद आपने इसको बड़ा कर देना है, ठीक है। जितना भी बड़ा करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको दरमियान में रख लें। दरमियान में रख लेने के बाद इसे लॉक लगा दें। लॉक लगाने के बाद आप तस्वीर लेकर आ जाएं। तो वही तस्वीर हम एक बार फिर ले लेते हैं जो पहले से नहीं काट रही थी, ठीक है। इसको मैंने ऐसे ले आना है, ठीक है। ऐसे लाने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, जितने भी आप काटना चाहें, ठीक है। तो आपने सिंपली इसको यहाँ से 2 बैक कर लेना है। 2 बैक कर लेने के बाद आपने इन दोनों को मर्ज कर लेना है, ठीक है। तो मर्ज करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है। आपने इस बटन को यहाँ से दबाना है तो ये ऐसे हो जाएगा, ये डब्बे बन जाएंगे, ये देखें, ठीक है। और ये ऑप्शन इसके सामने खुल जाएंगे। तो आपने करना क्या है कि इनमें निशान लगा देने हैं टिक के और उसके बाद इस वाले बटन को दबा देना है तो ये मर्ज होना शुरू हो जाएगी और यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है। जब आप ओके करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद मर्ज हो जाएगी, ये देखें। उसके बाद आपने करना क्या है, इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लें और छोटा कर लेने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन नज़र आएगा इरेज वाला, ठीक है। आपने इस पे चले जाना है और जाने के बाद आपने इस पहले वाले को, बल्कि यहाँ पे इरेज वाले पे नहीं है, मैं सॉरी, यहाँ पे आपको एक बटन और नज़र आएगा, ये इरेज कलर वाला। तो आपने इसको यहाँ से ओके कर देना है और ओके करने के बाद यहाँ पे आपको एक पेंसिल का निशान आएगा, आपने इसको दबा देना है और ये जो आपके सामने बटन नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे इसको करना है। तो ये जैसे ही ब्लैक होगा, जो आपने कलर लगाया होगा वो यहाँ पर शो होगा। तो आपने सिंपली यहाँ से इसको ओके कर देना है और ओके करने के बाद आपके सामने तस्वीर कुछ इस तरह से बन जाएगी, ये देखें, नीचे से कट गई है। उसके बाद आपने करना क्या कि इसकी एक कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद आपने इस कॉपी को यहाँ नीचे कर देना है, ठीक है। आप जहाँ पे इसको मर्जी करना चाहें आप इसको
कर सकते हैं, ऊपर नीचे साइडों में, जहाँ मर्जी। मैं नीचे कर देता हूँ। उसके बाद आपने फिर एक बार उसी तरह इन दोनों को मर्ज कर देना है, और मर्ज करने के बाद आपके सामने तस्वीर कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, अब आपको यहाँ इरेज वाले बटन पर आना है, और इरेज वाले बटन पर आकर आपने पहले वाले को बढ़ा लेना है इसको। ठीक है, इसको आपने यहाँ से बढ़ा लेना है, और बढ़ा लेने के बाद नीचे वाला इसका हिस्सा जो है वो आपने जल्दी जल्दी काट लेना है यहाँ से। ठीक है, आपने यहाँ से काट लेना है, और इसको काटने के बाद ये आपकी तस्वीर बड़े खूबसूरत तरीके से बन गई है। आप इसको जहाँ मर्जी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, ये भी एक ट्रिक है जो किसी किसी को पता है कि हमने तस्वीर को कैसे गुलाई में काटना है। ठीक है, अब आप इसको जहाँ मर्जी चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मुताबिक। तो एक और है, वो बड़ा मुश्किल मसला है, लेकिन वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको सिंपली यहाँ से एक दायरा लेना है, मिसाल के तौर पर आपने फिर वैसी एक शेप ले लेनी है, ये वाली। ठीक है, आप चाहते हैं कि इसमें एक तस्वीर लगे, और इसमें तस्वीर हम फिर वही लेकर आ जाते हैं जहाँ से आपने उसको लॉक लगा लेना है। तो आप चाहते हैं कि इसमें गुलाई में तस्वीर लगे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल तरीका है, लेकिन ये जो पहले मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही ईजीली हैं। आप चाहते हैं कि इतनी तस्वीर लगे। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ से बैक कर लेना, और बैक करने के बाद आपने फिर यहाँ पे इरेज वाले बटन पर आ जाना है। इरेज वाले बटन पर आने के बाद आपने यहाँ से इसको इरेज करना शुरू कर देना है ऐसे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका है, लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखें, अब यहाँ से हमने काटा है, तो ये देखें कैसे होगी। ठीक है, अब फिर आप इसको दोबारा इरेज वाले बटन पर जाकर काटेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार आना पड़ता है और इसको काटना पड़ेगा। तो ये देखें, अब थोड़ा सा रह गया, इधर से ज़्यादा कट गया है, इसलिए ये जो तरीका है ये बहुत ही मुश्किल है। तो आसान तरीका जो है वो मैंने आपको दो बता दिए हैं, वो बहुत ही इजीली हैं। और उसके बाद अगर आप किसी भी फ़ोटो की कटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक ऐप बता देता हूँ जो मैंने पहले बता चुका हूँ। वो उसका जो लिंक है वो मैं आपको भेज दूँगा ग्रुप में, अगर आप चाहें तो। उस ऐप का नाम है पीकू, तो वो भी मैं आपको दिखा ही देता हूँ। तो आपने करना क्या है कि उसको आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, बहुत ही आसान। ठीक है, बहुत ही आसानी के साथ ये वाली ऐप है, इसको आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ये आपको मिल जाएगी। ये दो तरह से काम करती है, एक तो ये ऑनलाइन चलती है, दूसरा ये ऑफ़लाइन भी चल जाती है। तो ऑफ़लाइन में सिर्फ आप फ़ोटो की कटिंग कर सकते हैं, और ऑनलाइन में जो है वो आप इसमें मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। मसलन इसमें बहुत सारे बैकग्राउंड है फ़ोटो के लिए जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको इसकी फ़ोटो कटिंग के बारे में कुछ बता दूं। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये प्रीमियम वर्जन में कह रही कि हमें ख़रीदो, तो लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, इसको हम फ्री में ही इस्तेमाल करेंगे। तो आपने सिंपली करना क्या कि ये आपके सामने क्रॉस का बटन आएगा, तो आपने यहाँ से इसको क्रॉस कर देना है, और ये नीचे लिखा हुआ कि नेटवर्क प्ले एरर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि नेटवर्क को लगाएं, लेकिन हम नहीं लगाने वाले। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक बटन नज़र आ रहा है जमा वाला, तो आपने इसको दबा देना है, और यहाँ पर आपको तीन चीज़ें आ जाएंगी। आपने कैंची वाले को दबा देना है, कैंची को आप दबाएंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने ये तस्वीरें खुल जाएंगी। लेकिन आपको यहाँ पे तस्वीर ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी, इसलिए हम यहाँ पे आखिर पर चले जाते हैं, और आपको यहाँ पे एल्बम नज़र आएगा। ठीक है, एल्बम में आप जो भी यानी कि फ़ोल्डर बन कर आ जाएंगे, तो आप यहाँ से आसानी से तस्वीर कोई भी ले सकते हैं। तो मैं आपको इसको काटने का तरीका भी बता दूं, और बहुत ही इजीली है इसका काटने का तरीका। तो चलें देख लेते हैं, कोई भी यहाँ से तस्वीर लेकर देख लेते हैं। और ये देखें, अभी ये कटना शुरू हो गई है, तो ये देखें अभी चंद सेकंड में इस तस्वीर को काट देगी। ये देखें दोस्त, कट गई है। और इसे सेव करने के लिए
आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक बटन आपको नज़र आएगा, ये वाला, ये सेव स्टिकर वाला, ठीक है। आपने इसको यहाँ से सेव करना है। अगर आप इसको इस वाले बटन से सेव करेंगे तो आपके सामने ये इसका जो लोगो है, ये जो लिखा हुआ है, इसका नाम वाटरमार्क के ज़रिए आपके तस्वीर के साथ शो होगा। जैसा कि आपको मैं तस्वीर दिखा देता हूँ कि ये शो हो रहा है। मैंने एक तस्वीर की थी तो उसके बाद मैंने इसको करना छोड़ दिया है। मैं अभी आपको वो तस्वीर दिखा देता हूँ। तो चलें हम वो तस्वीर पर चले जाते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो तस्वीर कैसे हुई है। ये देखें, ये मैंने एक तस्वीर की थी, लेकिन ये इसका जो नाम है वो वाटरमार्क के ज़रिए शो हो रहा है। तो आप इसे यहाँ से काट सकते हैं। अगर आप यहाँ से इसको सेव करेंगे तो ये वाटरमार्क नहीं आएगा, ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद ये स्टिकर सेव हो गया है। तो अब यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये देखें अब यहाँ पे वाटरमार्क नहीं आया। तो अब मैं आपको दूसरा तरीके से भी सेव करके दिखा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। ये देखें, ये सेव हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये आ रहा है, ठीक है, इसका नाम। अगर आप यहाँ से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसको फिर काटना पड़ेगा। और बाज़ औक़ात बंदा को याद नहीं भी रहता कि इसको क्या करना था क्या नहीं। तो इसीलिए बेहतर है कि आप इस ऐप को भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इसको फ्री में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इंटरनेट की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। अगर आपने बैकग्राउंड वगैरह लगाने हों तो वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक वेबसाइट है, उसके बारे में भी आपको बता दूं। इस ऐप में सिर्फ आप फ़ोटो काट सकते हैं और कोई चीज़ नहीं काट सकते, सिर्फ आप फ़ोटो ही काट सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप कहें कि फूल का बैकग्राउंड में तब्दील कर लूँ तो वो यहाँ पे नहीं होगा। सिर्फ अपनी तस्वीर, किसी जानवर की तस्वीर आप यहाँ पर काट सकते हैं और कोई तस्वीर यहाँ पे नहीं काट सकते। और उस वेबसाइट में, वो वेबसाइट है bg.com, ठीक है। आप bg भी लिख देंगे क्रोम पर जाकर तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप मुकम्मल लिख दें कि बैकग्राउंड रिमूवर या बैकग्राउंड bg तो वो भी आपका काम चल जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप इस ऐप को अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं। वरना उसकी भी एक ऐप है bg रिमूवर, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो जो है वो आपके पास उसके लिए इंटरनेट होना ज़रूरी है। तो इस तरह से मैं तो तस्वीरें काट रहा हूँ फ़िलहाल, क्योंकि bg रिमूवर की मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितना मैं इस ऐप को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें ताकि नए आने वाले वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।